यह कहानी एक शहर में रहने वाले लड़के की है जिसको प्यार शब्द के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उसने कभी प्यार के बारे में जाना ही नहीं था, इसलिए वह अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहता था। उसके जीवन में किसी तरह का कोई गम भी नहीं था। अभी वह पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई में वह बहुत तेज था। जब वह पास होकर अगली कक्षा में गया तो उसी कक्षा में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ और वह लड़की भी पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और इस लड़के का स्वभाव काफ़ी अच्छा था। इसके स्वभाव से काफ़ी लोग खुश रहते थे और यह लड़कियों से बात बहुत कम करता था और उनसे दूर दूर रहता था। यह दोनों एक ही कक्षा में थे, लेकिन कभी भी एक दूसरे को देखते नहीं थे और ना ही बात करते थे। लेकिन वह कहते हैं ना, नियति कुछ भी करवा सकती है। कुछ समय बाद इन लोगों की बातें शुरू हो गई। बात करते करते ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी आ चुके थे। बातें इतनी बढ़ चुकी थी कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था, लेकिन इन्हें इसका पता ही नहीं चला। लेकिन कुछ दिनों बाद लड़की को समझ में आने लगा कि मुझे इससे प्रेम हो चुका है। समय बीतता गया, लेकिन लड़के को अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह इसको बस अपना एक बहुत अच्छा दोस्त ही मानता था। साल खत्म होने को था और लड़की सोच रही थी कि मैं इसको अपनी तरफ से कैसे बोलूं। लड़की को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो उसने उसके दोस्तों से यह बात कह दी। और आजकल के ज़माने में दोस्त अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। और वह कहते हैं ना, आज के ज़माने में लोग अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से परेशान हैं और उसके सारे दोस्त इसके कामयाबी से जलते थे और उसके दोस्तों ने उसकी परीक्षा को खराब करने को चाहा। उन्होंने उस लड़की की बात पूरे स्कूल में फैला दी और यह बात टीचर लोगों को भी पता चल गई। जब वह स्कूल गया तो इसको इस बात के बारे में पता चला और इसकी बेइज्जती भी हुई। इसकी वजह से उसने उसे लड़की से बात करना भी छोड़ दिया और काफ़ी टेंशन में रहने लगा था। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे परीक्षा दी और उसके बाद उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। स्कूल से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उसने बहुत मेहनत की और बड़ा अफसर बनकर आया और उसी लड़की से शादी भी कर ली, क्योंकि उसे भी उस लड़की से प्यार था। लेकिन वह एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा था। इसलिए कहते हैं, आपके अंदर किसी को लेकर नीयत साफ रहती है तो वह हर हाल में आपकी होती है। साथियों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ज़रूर जाएं। धन्यवाद।